सत्संग का युग है कि थोड़े बहुत से बहुत कुछ मिल जा रहा है। कलयुग कहाँ है? कलयुग कहाँ है? कलयुग बताता हूं कहाँ है। दिन की जगह दिन है, रात की जगह रात है। महाराज परीक्षित से कलयुग ने कहा मैं कहीं नहीं जा सकता महाराज, अब तुम कहते हो जाओ, मैं जहां जाता हूं मुझे वहां धनुष बाण लिए तुम ही दिखते कि सामने परीक्षित खड़ा है, मुझे तुम्हारी डर से कहीं स्थान नहीं मिलेगा। अब तुम्हें भगवान कहे रोना जग दिखते हो, थोड़ा सा जग दिखते हो, थोड़ा से दिखते हो, करते करते पूरा मकान। और कलयुग ने केवल 5 चीजों में जगह ली थी, और आज कलयुग ने इतना पांव पसार लिया, लोग कहते हर जगह कलयुग, कहीं नहीं ली कलयुग को 5 के अलावा कहीं मिली नहीं। और जो इन 5 में पढ़ाई नहीं उसको कलयुग ने कभी छुआ ही नहीं। जो संत महात्मा है, दिव्य है, उनको कभी कलयुग ने स्पर्श भी नहीं किया। स्पर्श किसको किया? अभी ने फल में से भलाई फेंक कहा 5 जगह देती हो, दुनिया की लाखों जगहों में से केवल 5 जगह कलयुग ने मांगी, और आज जा देखो मैं सुनी कलयुग कशी चू भैया कलयुग तुमने बना दिया, तुमने उसे बैठा दिया, उसने तुम्हारी उंगली पकड़ी, तुमने खुद उसे पूरा हाथ पकड़ के अंदर ले गए, उसने तुम्हारी भलाई का फायदा उठाया। परीक्षित ने तो केवल 5 जगह दी थी, आज तुमने उसे घर घर में। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में रावण, तब एक रावण था। कलयुग बैठा मार कुंडली, हर घर में आज कलयुग बैठ गया। क्यों? तुमने बुलाया है, नहीं तो कलयुग में 5 जगहों के अलावा कहीं है ही नहीं। इसके अलावा कलयुग केवल तुम्हारे बुलाने पर आता है, उन्हीं 5 चीजों में आता है। यहाँ सत्संग है इस समय कलयुग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं भागवत को लेकर के बैठा। भागवत महापुराण की, तुम अगर मन में पाप लेकर आओगे तो तुम्हें लगेगा कलयुग है, अगर इस सीढ़ियों से ऊपर आते ही मन को निर्मल बना के आओगे, देखना यहाँ पर सत्य को चल रहा है। जहां भागवत है वहां क्या कलयुग आ सकता है? अपना विश्वास दृढ़ है तो बताओ। अगर भगवान पर तुम्हें विश्वास है, सनातन धर्म के पक्के हो, तो बताओ तुम्हारे धर्म में लिखा है कि 5 चीजों के अलावा कहीं कलयुग नहीं है। क्या इस कथा में कलयुग आ सकता है? तो इस समय कौन सा युग है? कथा युग है। कौन सा युग है? कौन सा युग है? सत्संग का युग है। कौन सा युग है? भूल जाओ कलयुग को, कलयुग नहीं है। दिन जागद है, रात जागद है, इस समय कलयुग। तो कलयुग ने कहा महाराज मुझे कलयुग पूछा नहीं, देखो इतना उठा है तुम्हारे गुरुबाज जी के हरे थी उस झूठ में कलयुग होगा। फिर वो इंसान झूठ बोलता 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 अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी रहने दो। वो झूठ बोलता 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 वो कहां चला जाएगा? कलयुग उसे कब खा जाएगा, कली कब खा जाएगा, काल कब खा जाएगा, उसके जीवन को नर्क बना देगा। झूठा व्यक्ति नहीं जानता है। ये है झूठ। और दूसरा झूठ है सत्य प्रिय। सत्य प्रिय जो झूठ है, कौन सा? कहानी में समझाता हूं, कहानी से समझाता हूं आपको, कहानी को समझो। दोहर झूठ को वाली झूठ। एक आदमी बैठ रहे एक बार जगहों में भी सामने पे हिरण, वो कौन है गया? हिरण। पिछाड़े में एक वधिक हिरण को मारने के लिए तीर लेकर के आया। ये झूठ बोल सकते हो तुमने? एक वधिक तीर और जो मारने व्याध कहते थे, वो व्याध तीर और बाण ले पिछाड़े आया। हिरण गुजर गया अंदर को। थोड़ी देर बाद वो आया व्याध, शिकारी आया। शिकारी ने कहा तूने हिरण को देखा? तूने हिरण को देखा? वो आदमी ने कहा मैंने नहीं देखा। झूठ बोला, झूठ बोला, देखा था ना उसने। लेकिन उसके उस झूठ से किसी की जान बची। वो है प्रिय झूठ,
सत्यम वद प्रियम वद, सत्य और प्रिय झूठ है वो जहां किसी का कल्याण हो जाए वहां झूठ बोलने में कली। और वो सच बता देना एक जान न जाने वो सच के मतलब कया कया कोई में सच्ची बुला कया खरना बजर जा हाण दी आदि में दिल दुख गई आदि में सत्य बता दियो महाराज मन नहीं कर का चढ़ाए हो सत्य बता झूठ दोहर बता दी ना हो खुद हर काम में फंस गई घर में पौड़ गए घर में चिड़ बैठे गए खुद काम रो और सत्य में होगा तो व्यास भी जान जाएगा सत्य कह रहा है और झूठ कहोगे तो परमात्मा जाने फिर नारायण जाने उस झूठ का फल भी नारायण दे। कथा के लिए निकले रास्ते में 2 घंटा फसक मारो लग गया और देर के लिए महाराज गुरबा से गए गुरबा बंद बात मत छुपा दिया सत्य सच का लुका दी वो पाप है वहां कलयुग है। किसी का धन चोरा किसी का अहित होते हुए देखा वहां पर झूठ बोला। और अहंकार एक होता है स्वाभिमान एक होता है प्रकट होगी। और हीन भावना किसी भी काम के लिए अच्छी नहीं होती। हीन भावना इंसान को गिरा देती है। अगर मैं हीन भावना से बैठ जाऊं व्यास गद्दी पर मैं कहता हूं ना महाराज हम के नहीं जानते हम तो यश चना ये और डर जाऊं कुड़ जाऊं कभी इस माइक के सामने बोल नहीं पाऊंगा। और अगर मैं सोचूं कि मुझे ही सब कुछ आता है मद अहंकार में बोलूं कि मैं अच्छा अच्छी बात है तुम अच्छे हो लेकिन मैं ही अच्छा ये अहंकार है। केवल मी भल भल बात है तुम भल जाओ मी छू भल ये अहंकार है। स्वाभिमान होना चाहिए अहंकार मद जो कदल मी भल कौल भल बात उतनी कलयुग नहीं आल जो कदल मी भल वहां पर कलयुग समझ लो कली ने सर पर कर दिया इसके। और मैं हृदय से होना चाहिए किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैंने थोड़ा सा मैं दिखाने नहीं चाहिए बने ना हम के नहीं थोड़ा सा ये दिखावटी थोड़ा सा नहीं हृदय से कहोगे थोड़ा सा हमने भी किया था। बड़ा समुद्र में पुल बन रहा था बड़े बड़े पर्वत विशाल उखाड़ करके लाए जा रहे थे नल नील सारे बानर लाखों बानर लगे थे एक गिरहरी थोड़ा सा वेग से आपके भगवान राम ये अच्छी बात है मैंने ही किया ये अभिमान है इस मत को भी कभी काम को कई प्रकार से कह सकते हैं। अभी विद्वानों से अगर चर्चा हो तो काम को कई भी काम है संसार के प्रपंच भी काम है। मैं तुम्हारी वो काम किस काम का वही कलयुग है जिसने पैसे माया अपनों के चक्कर में तेरे खरन रोजे काम रोगे बोलो रोगे बोली भाग्य कर्म करना हमारा सर्वश्रेष्ठ है। कर्म होना चाहिए लेकिन उस कर्म में इतनी अति न हो कि वो कर्म कलयुग बन जाए। कर्म करो और कर्म के साथ साथ लोक व्यवहार के लिए भी समय निकालो। मतलब कति कथु ने क्या भल हर क्या नक हर वो सामाजिक काम में जाड़ल टाइम निकालो तब तुम्हारे अंदर सतयुग है। केवल अपुड़ निजी टाइम छू अपुड़ घर में के हुना फट दिल्ली में छुट्टी मिल जानी गम भागवत हरो दिल्ली में छुट्टी नहीं मिली। लोगोगे हर चीज के 2 रूप बता रहा हूं ना काम के भी 2 रूप बताए झूठ के भी 2 रूप बताए। झूठ को कैसे बोलना है मैं अगर कहीं अपना श्रेय भी लेना है उसके भी 2 रूप बताए। अहंकार को स्वाभिमान को भी बचा के रखना महाराज। मैंने कहा अगर मैं हीन भावना में आ जाऊं ना मैं हीन भावना में आ जाऊं मैं कुछ नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा विल पावर थोड़ा गुड पॉजिटिवनेस जरूरी है। और तीसरा बिना काम के भी कोई नहीं। और बुद्धिमान व्यक्ति में भेद करेगा जब वो नहीं तो वो रास्ता पकड़ेगा तो उसका इस रजोगुण को कई जगह जुआ इत्यादि भी कहा गया। और रजोगुण क्या है रजोगुण का परम लक्षण होती है कि स्त्री रज का परम है और वो आकर्षण का परम केंद्र है। शिया राममय शब्द जग जानी स्त्री की सुंदरता को
कोई अगर प्रेम के रूप में देखे, हाँ खुद फल भगवान मुखड़ बढ़ रही तुम्हारे तो खिले क्रीम प्रोडक्ट लगे खराब करना फला फल भगवान बढ़ रही ने, उसको हम ईश्वर की कृति मान करके देखते हैं, क्योंकि सुंदरता का भी फल लागू। अगर शेण सजदा जी आई जरा जजमान जी उनको फल लगने हुआ कुछ नहीं, जिससे संसार में आज अत्याचार फैल रहा है, पापाचार फैल रहा है, जगह जगह स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो दूसरी दृष्टि, उसमें किसका वास है? कली का। स्त्री रूपी रजोगुण में जो दूसरा रूप देखता है वही कलयुग का लक्षण है। ये व्याख्या मेरी है, मेरा ऐसा मानना है। जोड़ना खराब थोड़ी है, हम तो संत सुना महाराज हम नहीं लेना, वहां पर पाप लग जाएगा। तुम्हें झगड़े का कारण नहीं बनना है, ये भी रजोगुण है, लेकिन झगड़ा छुड़ाने का कारण जरूर बन जाओ। किसी का बुरा भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना, घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां जला देना। पुष्प तो जो व्यक्ति किसी के झगड़े को समाप्त कर दे, समझना वही परीक्षित है, और जो झगड़ा करा दे रजोगुणी व्यक्ति, समझना यही रजोगुणी। राजा रजोगुणी होता है, युद्ध करने जाता है ना, तो जो झगड़ा करा दे समझना यही कलयुग। जो मैश ने जिस शेर ने बीच में तिहोर जो शेर झोड़ लोगों ने नीचे कर दी, छुट्टी छुट्टी का दिन हवे तिबर में यश को नीचे हवे तिबर चिराते जा रहे हैं, भलवचा कौन है, भलवचा दीक्षा क्या भगत। अब विष्णु भगवान चुपचाप चल रहे हैं, क्या करते? हार तो गए थे लक्ष्मी से, तभी देखा सामने एक लाश जा रही थी, मुर्दा। कौन जा रहा था? मुर्दा जा रहा था। मुर्दे को देखा तो नारायण ने कहा, देख तेरे को लगता है ना कौन बड़ा है, आज परीक्षा करते हैं, एक परीक्षा और, वन मोर। लक्ष्मी ने कहा क्या परीक्षा करोगे? नारायण ने कहा जो ये मुर्दों को ले जा रही है शव यात्रा में, इनके ऊपर तो धन की वर्षा, पैसा वर्षा जितना बरसा सकती है। लक्ष्मी ने कहा ऐसा क्यों? कहा तू बरसा तो सही, देखते तेरे पैसे को लूटते कि नहीं लूटते। कहा तक राम नाम और बिल्कुल एकदम डरा डाड़ कर भी जाना चाहिए। जो लक्ष्मी ने वर्षा की धन की, और जो देखा ऊपर से सोना बरस रहा है आकाश से, वो पिछाड़ी में उड़ी वाले ने छोड़ो आप चालन ने बफो खेड़ दे किनारे, मुर्दे को फेंका किनारे, वैराग बदल गया माया में, वैराग्य खत्म, माया ने मुर्दा फेंका और धन को बटोरने। फिर लक्ष्मी जोर से हंसी, कहा वहां तो एक का सामने बेइज्जती हरी है, दुकान सामने के फल लाग्छ तुमने बताओ आई लड़सा श्रेणी मुख आई लाग्छ 4 मैशन में मैं का मांगो। कहा अच्छा हुआ इतने लोगों में बेइज्जती करा ली, इतने लोग मेरे भगत हैं। नारायण ने कहा तूने एक चीज नहीं देखी लक्ष्मी जो मैंने देखी। कहा क्या देखी लक्ष्मी? काश सब तेरे धन को लूट रहे हैं ना, सिर्फ एक ऐसा है जो यहां पर जिसे तेरे धन से कोई मतलब नहीं। कहा कौन? कहा वो मुर्दा, बरसा धन। लक्ष्मी ने आश्चर्य में पड़ गई, धन की वर्षा मुर्दे के ऊपर भी हुई। मुर्दे ने उठ करके उस धन को गले से जिंदों ने लगाया। तो लक्ष्मी ने कहा इसका क्या रहस्य है नारायण? कहा रहस्य ये है, जब तक इस मानव रूपी तन में श्री हरि नारायण रूपी राम नाम रहता है तब तक ही माया की पूछ है। जिस दिन हरि ही स्वयं निकल जाए उस दिन लक्ष्मी को भी पूछने वाला कोई नहीं। कहा लक्ष्मी तेरा मान भी मेरे मान की वजह से, मैं ही सब में चेतना रूप में हूं जो तुझे लूट रहा हूं। जिस दिन मैं निकल गया कहा कौन तेरा भक्त हुआ? लक्ष्मी ने हाथ जोड़ दिया, इसीलिए वो चरणों में रहते। कहा प्रभु तुम ही मेरी सेवा हो, तुम ही हो जो मेरी असली कद्र करते हो। संसार में उन सब प्राणियों में नारायण थे जो लूट रहे थे धन को, और जो मर गया था उसके अंदर से नारायण नहीं गए भगवान। तो भगवान जिसके अंदर से चले गए वो फिर कहां धन लूटता? कहा ये नाम। तो तुमको जो लगता है ना जो राम चले जाता है, जिसको हम राम राम कहते रह जाते हैं, ये राम कोई आसान चीज है, बहुत कीमती चीज है। ये राम जब अंदर से चला जाएगा ना तो ये वाला पैसा तुम्हारे काम, तो ये राम नाम को इकट्ठा करो, अंत समय में काम आएगा। तो आइए कथा में लौटते हैं, व्यवधान हो गया कथा में। अब कुछ कथाएं विलंब से हो पाएंगी। यहाँ सब कहाँ तक कितनी दूर तक आए हैं आज?
बहुत दूर जाना है। चूड़ को फोन डाल चलो ना जाओ 1 घंटा का समय कापू घर जला दीजिए 7 बजे अन्यार होना 5 सवा 5 साढ़े 5 बजे के छुट्टा घर जाला हो या ना नहीं जाला ना। चलो जो इस कथा और उसमें आधा घंटा गया उसको हम कवर करेंगे। अब ये हुआ कि कलयुग ने 5वीं जगह 4थी जगह लिया रजोगुण में बता दिया झगड़े में विषाद में। और कलयुग ने कहा महाराज ये तो छोटे छोटे से घर दे दिए तुमने 10 बाय 10 के, चलो लिविंग बना देते हैं, बेडरूम बना देते हैं, किचन बना देते हैं। अब एक उसको क्या कहते हैं 1 BHK हॉल, हॉल भी चाहिए। मेहमान आएंगे कहाँ रुकेंगे, मेहमानों को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए, बढ़िया सा हॉल चकाचक वो भी दे दो। महाराज 4 स्थान दे दिए, 1 स्थान और मांगने लगा। कहा जा जो अशुद्ध रूप से कमाया हुआ सोना होगा, ये अगर लीजिए को नहीं सुना हरान लनक सुना मिलड़ लनक। महाराज दोनों तरफ विपदा लेके आता है सोना। कहा जा उस सोने में तुझे वास देता हूं जो मेरे को चढ़े बिना किसी ने ग्रहण किया होगा। घर में कोई भी ज्वर बढ़ाओ ना, जिस दिन महालक्ष्मी हो दीपावली के दिन उस दिन उससे लक्ष्मी का श्रृंगार करो। जो भी ज्वर तुम बनाओ वो ज्वर में कलयुग तुम्हारी मति नहीं फेरेगा। परीक्षित महाराज देखो 5वें चीज में भी बता दिया कि सोने में वास है किसका, कलयुग का। लेकिन ये मतलब ये थोड़ी कि हम आपको पहले भी तुम्हारे आपको गवा बुको नाखों पैर पे खेल लो। अब मैंने परसों का व्यासपीठ पे चढ़ाना, अब मैं इसको व्याज चढ़ाने का मतलब क्या है कि उसको स्पर्श करके फिर पहन लो। तुम आप माता आप पूरा श्रृंगार करके आई है, आप ऐसे ही आएंगी व्यासपीठ पे प्रणाम करेंगी तो आपका सोना व्यासपीठ से स्पर्श हुआ, तो जो सोना आपने पहना है ये स्वयं भगवान का हो जाएगा, क्योंकि आपने से भगवान की कथा में पहने। ये है चढ़ना। चढ़ने का मतलब देना नहीं है, तुमने दे करके फिर ग्रहण तुम क्या दोगे, वही बात आ जाती। तो इस सोने में कली का वास जो शुद्ध रूप से तुमने अभी धारण किया, भगवान के लिए धारण किया। बाकी जो आपण नंद का देखो लीजिए, आपण दिराण का देखो लीजिए, आप अगल बगल वाले हार गौ नेक दर्जी हुआ पहले का कभी नहीं बला गौ जरा इतनी धनिया इतनी हार बढ़ रहा नहीं आज पहन। ये जो सोना होगा ये कलयुग का वास होगा। इस भावना से जो पहनोगे ये मति को अहंकार से भर देगा और विनाश करेगा। और जिस सोने को सोचोगे हाँ भगवान का काट चल रहा है नथुल बहन में जानो भगवान का काट में 16 श्रृंगार करके अब बताऊंगा परसों को शिव जी कैसे आए थे। उस सोने में कली का वास कहते हैं कि वत्स स्थानाश कलयो ददौ, जो कलयुग को स्थान दिए गए उसमें सोने में भी दिया गया, उस सोने में दिया गया जो सोना पाप का हो। और कहते हैं कि कलयुग चला गया, परीक्षित अपने राज में आए तो देखा कि उनके खजाने में बहुत से मुकुट पड़े थे। उन मुकुटों में एक मुकुट जिसको मारा था जरासंध को भीम ने उनके दादा ने, उसका भी मुकुट था खजाने में। वो मुकुट को पकड़ा सर में रखा और चले गए कहां, शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते थक गए, शिकार खेलते खेलते थक गए। अब थके तो प्यास लगी तो पानी ढूंढने लगे। और प्यास इतनी भयंकर थी कि उनके वश में नहीं थी। और कलयुग स्वयं धर्म उस जरासंध का राक्षस का मुकुट था ना, और वरदान दिया था कि जुजा अब देखो जेल फल करो भी कभी नाश करना होगा। सबसे पहले उसी को घसा, बुरे व्यक्ति को स्थान दोगे तो सबसे पहले उसी को मानेगा जिसने उसको शरण दी। अब कलयुग ने सबसे पहले राजा परीक्षित को अपना ग्रास बनाया और जाकर के उस जरासंध के मुकुट पर विराजमान हो गया, क्योंकि पापी का मुकुट था। और मति ऐसी खराब हुई, पानी के कारण इतना क्रोधित पागल हुआ। समीक ऋषि तप कर रहे थे, अपनी कुटिया में बैठ करके गया और कहा पानी दो।
हे ऋषि मुझे पानी दो। ऋषि ध्यान में भी सुन नहीं पाए, गुस्सा आ गया परीक्षित को। गुस्सा उसको आ गया जो परम भागवत अर्जुन का पौत्र है, उसे गुस्सा आ गया ऋषि को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके, संतों को देख, उसे ही क्रोध आता है जिसके सर में कली का वास हो चुका। नहीं तो जो संत की संतान होगी, मैं आज कह रहा था इस सनातन धर्म में और इस भारत में नहीं विश्व में तब तक ब्राह्मणों का सम्मान है जब तक क्षत्रिय उनके साथ है। कोई न जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगन सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत
राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरी चमेली चंदन सावन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। रे साधु संग, साधु संत की संगत करना, साधु संत की संगत कर लो, यही सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत करना, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, साधारण नहीं, सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत रहना अपसेट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चक्रवर्ती सम्राट को जब पता चला कि जगत में कोई न परमानेंट, सुबह ही तो निकला था शिकार खेलने, अब मृत्यु का वरदान मिल गया। और मृत्यु का श्राप से लोग श्राप कहेंगे, लेकिन उसे तो वरदान मिला था। कैसे मिला था वो सुनिए। जब पता चला परीक्षित को कि जगत में सब चला चली का खेला है और 7 दिन में मरना है, तो तड़प उठा। तड़प करके डगमगाते कदमों से महल सारा छोटे से जन्मेजय अपने पुत्र को दिया, राजकाट दिया, मुकुट उतारा, गहने उतारे, पत्नी को कहा बस अब 7 ही दिन बचे हैं। और देखो परीक्षित को तो पता था कि 7 दिन बचे, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अगली 7 बची कि नहीं बची है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। वो सौभाग्यशाली है जिसे पता चल गया 7 दिन में मरना है। तुम्हें तो ये नहीं पता रात में आंख बंद हुई तो सुबह खुलेगी कि। संसार का परम सत्य क्या है? कुछ हो ना हो मृत्यु जरूर होगी। परीक्षित को पता चल गया, सौभाग्यशाली है जिसे पता चल गया। अब पता चला तो बुढ़ाओ क्या करण चाहिए, यशनी करण चाहिए। एक कब्र है, एक पाव है कब्र में, दूसरा नाते देख लिए, पढ़नाते देख लिया, शरणाते एक कोना से कोई शरणाते नहीं होता है आगे। अब उखल देखना मन हरा बुढ़िया, अरे बुढ़िया अब मर जा, अब रामा नाम नहीं ना ए बार तो पढ़नाती ब्याह जा चिड़ी नातनी ब्याह जा पर न जा स्वर्ग हूँ। कहाँ जा तू स्वर्ग हूँ? तू मरली फिरले ये आली, चाहे बुद्ध गए आली चाहे के अमा आली। क्यों? क्योंकि तूने अपनी मृत्यु का समय निकट जान करके भी अपना उपाय नहीं किया। कहते वानप्रस्थ आश्रम में छोड़ दो, उपाय कर लो। अब क्यों? देखो बचपन था तो भरोसा था जवानी आएगी, जवानी आएगी तो भरोसा था बुढ़ापा आएगा। अब क्या आएगा? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। बुढ़ा के बाद क्या आएगा? जान जवान में मुझे देख क्या बुढ़ो बुढ़े का वालो अपने आपको आगे लगा। फिर कष्ट तभी होता है जब इधर देखते हो तुम बच्चों को और अपने उनको, तब जीने की इच्छा और ज्यादा जगती है। उधर देखो शमशान की ओर, अगली यात्रा मेरी भी है, मेरे पिता की भी है, दादा की भी थी,
मेरे बच्चों की क्या है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी गजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी गजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। सच्चिदानंद भगवत श्री कृष्ण की परम तेजोमयी चेतना को अपने भीतर चैतन्य रूप में जानते हुए उसी के समकक्ष उसके स्वरूप में विलीन होने के लिए सर्वप्रथम अपने मन को येन केन प्रकारेण साधने का प्रयास करें। व्यर्थ के वार्तालाप, व्यर्थ की बातों से स्वयं को सबसे पहले हटाएं और भगवान के चरणों में ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम गंगणपतये नमः। सुशांतिर्भवतु, सर्व अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजं भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः, मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः, मंगलायतनो हरिः। मंगलं भगवान् शम्भुः, मंगलं वृषभध्वजः, मंगलं पार्वतीनाथ, मंगलायतनो हरः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः, पापात्मनां कृतधियां
हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धां सतां कुलजना प्रभवाशलज्जः तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। ॐ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः षड्शिजा शनशन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारीरण्यमैव पूधृतशङ्खचक्रः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सतगुरु महाराज की, बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोष्टः कस्तूरी तिलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे करमुक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं शूललिते कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कियतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुमनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं शकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं मातजातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। किमूकं करोति वाचालं
पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री ब्राह्मण देवताओं की जय। ओम शांति। हरि 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 हरि। दिव्य कफून ग्राम के इस भगवती मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी भगवत रसिक भगवत जनों का व्यासपीठ अभिनंदन करती है। यजमान श्री समस्त क्षेत्रवासी जनता का व्यासपीठ स्वागत करती है। आइए कथा में पहले जाने से मनवाड़ी आज चौथे दिन की कथा है। उस कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा
कल की कथा में आपने भगवान विष्णु के 24 अवतारों की नाम सुने, पवित्र नाम सुने। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। जैसा कि आप सबको कहा कि कलयुग केवल नाम आधार, हम राधा राधा कहते हैं। क्या मतलब है इसे राधा का? राम का तो कल बताया था कि भगवान शंकर के हृदय में जो नाम है वो कौन है? राम। अब राधा क्या है? आज से राधा की कहानी। राधा भगवान कृष्ण से 2 साल बड़ी थी। मर्म की बात मैं बताता हूं, श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं है। जिस श्रीमद् भागवत से हम आपको राधा की कहानी कहते हैं, जिस मंच से, कहीं नहीं लिखा है। कहते थे कि जो राधा नाम इतना दिव्य है, हमने जो संतों से सुना वो बता रहे हैं कि जिसने ये भागवत लिखी और जिसने ये भागवत कही, उन दोनों की इष्ट थी राधा। आप ना किसी, थोड़ा सा इसको कुछ अजीब सा, जैसे मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं। अब ऐसा सोचिए कि आप जिससे प्रेम करते हैं, कभी ऐसा होगा कि आपका मन थोड़ा सा परेशान होगा, थोड़ा उलझा हुआ होगा। कोई पुत्र से भी प्रेम करेगा, प्रेम का वही आजकल वाला नहीं होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। ठीक है जजमान जी? प्रेम का मतलब एक शब्द, एक भावना से है। आप किसी से भी प्रेम करें, अपने पुत्र से करें, माता से करें, पिता से करें, वो भी प्रेम, या किसी से करें, अपने भगवान से करें। आप कभी परेशान हो तो चीज समझना, किसी को भगवान शंकर से प्रेम होगा बहुत ज्यादा। और मुसीबत में हो तो कहीं शिव मंदिर दिख जाए, भगवान शंकर का नाम सुनाई दे, आदमी का मन तुरंत शांत हो जाता है। रसोई से भी बहुत आवाज आ रही है, रसोई से बहुत आवाजें आ रही हैं। हमें व्यवधान हो रहा है कथा करने में, कृपया इस बात का भी ध्यान रखें। जरूरी ना हो तो कार्यक्रम बंद रखें, रस टूटता है। नाम, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका अगर कभी नाम आ जाए जिह्वा पर, मन पर, तुरंत मन, कितना भी मन में उथल पुथल हो रही हो, मन शांत हो जाता है। उससे लगन हमारी है, जिससे हमारे इष्ट से लगन है, तो इष्ट का नाम आते ही मन शांत। उस शांत मन को ही समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आप रात में सोते हैं ना, शंकराचार्य ने कहा, जो आदि गुरु शंकराचार्य हुए हमारे, उन्होंने क्या कहा कि निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा भी आपको एक प्रकार का आनंद देती है, तो वो भी समाधि है। आपको जो चीज शांति प्रदान करते वही क्या है? समाधि है। निद्रा आपको, अगर शरीर सोया नहीं होगा रात भर, तो दिन भर मन महाराज कहने लगा। तो ऐसे जिसका नाम ले से शांति का मन में
प्रवेश हो जाए वही है समाधि। तो ये सुखदेव जी थे जिन्होंने भागवत कही। कहते कि राधा इनकी इष्ट थी, इष्ट मतलब अपनी देवी। तो अगर ये भागवत में मान लीजिए 7 दिन की भागवत है, व्यास जी काथ करना लाग रही और तुम सामने में बैठ रहा, अब यश हो गई कि थोड़ी देर में व्यास जी ने काथ कहते कहते कोई यश विषय आए, बाकी व्यास जी ने आंख बंद कर दी, व्यास जी ने लाग समाधि, अब तुम 3 घंटे मुख चाहिए रहे। 7 दिन का तो है। वक्ता को बड़ा सचेत रहना पड़ता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल। हम जो पीठ पर बैठते हैं, वक्ता को अपनी वाणी, अपनी भावनाओं को काबू में रखना पड़ता है। अगर वक्ता थोड़ा इधर उधर हुआ नहीं कि कथा चौपट। सुखदेव जी की इष्ट थी राधा, और 7 दिन के अंदर ही परीक्षित को कथा सुनानी थी। और जब भी सुखदेव अगर राधा का नाम ले लेते, तुरंत क्या लग जाती? समाधि। और समाधि में क्या हो जाती? आंखें बंद, जुबान बंद। सुखदेव ने इसलिए ध्यान रखा कि कहीं पर मैं राधा का नाम, ये हमारे शब्दों का मर्म है, इसलिए भागवत में कहीं नहीं लिखा। शिव पुराण आदि इत्यादि ग्रंथों में राधा का नाम मिलता है। सुखदेव ने लेकर नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं ले लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, समाधि लग जाएगी, और 7 दिन में इसको मरना है, कहीं निकल लेगा और मैं इधर आंख बंद करके ही सालों की समाधि में चला जाऊंगा। इसलिए राधा का नाम लिया ही नहीं। और राधा क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। इस बात को जो लोग करते हैं, इस चीज को समझना चाहते हैं, वो मेरी बात को जरा गौर से सुनेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आएगी जो मैं बात कहूंगा। मैं पहले ही जानता हूं किसको कितना समझ। वक्ता की दृष्टि सब पर रहती है, मेरी दृष्टि सब पर है। किसको कितना समझ आ रहा है पता चल जाता है भाव से। फिर भी कोशिश करना कि नीला आला समझ में। राधा क्या है? देखो, कोई चीज इस श्रीमद् भागवत में 3 चीजें, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी। भक्ति की बात है, आपको बताता हूँ, आपको पसंद आती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य में आप थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, वो क्या समझे नहीं हो। ज्ञान और वैराग्य, एक ज्ञान की बात है कि राधा तत्व क्या है। कहा कि जो कृष्ण तत्व है उसको भी अपने में जो समाहित कर लेती है। गागर में सागर, कृष्ण तो सागर है, लेकिन वो राधा रूपी गागर में फिट हो जाता है। कैसे होता है? राधा का उल्टा क्या होता है? क्या होता है अपने जी? राधा का उल्टा धारा। धारा किसको कहते हैं? जो बहती है उसे कहते हैं धारा। राधा का उल्टा धारा। हमारा जो ये शरीर है ना, मन ये कभी अपने में नहीं आता। आपके अंदर एक श्वास चल रही है, कभी लगता है कि श्वास चल रही है, आपको दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, दर्द। अपनी श्वास कभी दिखाई दी? अच्छा, हमें विद्वानों ने कहा जो ब्रह्मांड में जो मैं शरीर बीतेर जो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो सब कुछ पूरी पृथ्वी में, क्योंकि 5 एलिमेंट, 5 तत्व जिनसे पूरा संसार बना है, उससे ये शरीर भी बना है। छठा कोई तत्व नहीं है पूरे विश्व में। पूरे संसार की रचना भगवान ने क्षिति जल पाव का गगन समीरा, जड़ की भी और चेतन की भी। जड़ मतलब ढूंढाओ, चेतन मतलब हम प्राणी लोग, सबन का भगवान ने 5 चीजें बढ़ा। एक के क्षिति पृथ्वी, जल पानी, गगन आकाश, क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक, पावक अग्नि, समीरा हवा। यह 5 चीजें भगवान ने सब कुछ रचो। यह 5 चीज हम बीतेर लक्षण और जाता यह बोर्ड डाउ बड़ों यश देखी नहीं है, लेकिन इनमें 5 चीज छन। मैटेरियल सब में एक ही है, आकार स्वरूप सब कुछ चेंज है। तो भगवान ने हम में जो बनाया वही ब्रह्मांड में है। हम बाहर तो देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में क्या है, योगी क्या करता है? अंदर देखता है कि ब्रह्मांड में क्या है। अपने अंदर की कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है कि नर पहचानत नाही। क्या? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है नर पहचानत नाही। हिरन होने, हिरन जंगल जंगल भागता है, किसलिए भागता है? पता उसको एक खुशबू आती है, वो खुशबू पिछड़ पूरा जमो भाजू, वो खुशबू को कहीं नहीं मिला। अब महाराज खुशबू ऊ काटती
वी की न्योटी वो कस्तूरी होती है मृग की न्योटी में, समझना। हाँ, तुमको कोई चीज भल लगे तुम बिछड़ा भजना। तुम हिरन का एक खुशबू बड़ी अच्छी लगती है उसको, तो वो खुशबू काटती वी की न्योटी में। अब वो पत्त नहीं मेरी न्योटी में खुशबू ने और भाजू पुर जंगो तलबे मली वार पार यडन उड़न सब डन सात डन एक बार में हिरन दौड़ता रहता है उस खुशबू के पीछे। ऐसे ही हम भी हैं, राम हमारे ही भीतर है, जैसे शिव जी के भीतर है राधा, लेकिन हम ढूंढते कहाँ है? मंदिरों में जाना चाहिए, मंदिरों में, लेकिन जब पहले अंदर ढूंढ लेंगे तब मंदिरों में जाना चाहिए। समझ गए महाराज? जब कोई चीज, जब देखो अभी उजाला हो रहा है, दिख रहा है, आंख बंद करो, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब महाराज आंख खुली हाल तब देखिया सूरज, अब आंख बंद करबे कला सूरज नहीं रहे तो हर्षा। अब तुम्हारा आंख छन बंद, तुम ढूंढ जाना शिव जी ने शिवालय में, अपना भगवान नहीं थी, तो पहले अपने भितेरा आखन को खोलो, जो देखो भितेर में तुम भैरा आखन, ये आखन ना, ये आख यचन दिव्यम ददा मिते चक्षु। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन को भगवान का दिव्य रूप नहीं दिखा, भगवान ने ऐसे नहीं दिखेगा जब तक दिव्य चक्षु नहीं होंगे। तिहेर आँखें शिव जी ने हमारे लिए तिहेर आँखू, यह सत्संग वो तीसरी आँख खोलती है, आप किसी लिए बैठे हो यहाँ पर। वो तीसरी आँख कौन सी है? ज्ञान की अंदर की आँख। जब वो आँख खुले न तब शिव जी भैर देखे नेत्री, जैसे आँख बंद करवे अनरपट्ट दिखी ना, जब होते हुए ल उसके भगवान होते हुए ले नहीं देखा। मंदिर जाना व्यर्थ जो आपको कोठमा शांति नहीं भे, घर बा आपड़ो खूब धुरतियो कर गई, घर में देखते हो एक बार पहले लगो गई, फिर मंदिर में देखते हो देखो गई, घर देखते हो लिवे मंदिर देखते हो देखो जला, कब देखते हो घर में धुरतियो कर गई, विध्वंस कर गई। मैं इस विचार बिस्तर में पड़ रहा, बीमार हरो के हरो, वो कनी देखण भाई कनी तो भगत छुपाई आप बड़ा बुढ़ा ठना जब है बुढ़ी बुढ़िया लगती दौड़ शिवालय। अब के भगवान देखिया पति परमेश्वर शिव जी घर में छन, तो पहले ये दिखना चाहिए कि घर की व्यवस्था कैसी है, घर में कैसा विवाह हो रहा है, तब मंदिर जाना चाहिए। कदू शहर को घर की व्यवस्था वो सबसे उत्तम है वास्तव में, उसको तो हम भी सम्मान देते हैं। जय घर आप हालात ठीक नहीं चल भागवत तक नीला उना, वो हम यह भी आशीर्वाद दे जय छनाव को ऊंचे, जय फल छनाव को तो ऊंचे, तो घर के हालात पहले देखो फिर मंदिर जाओ। वैसे अपने भीतर को पहले संभालो तब मंदिर जाओ, तब भगवान देखिए। तो तुम्हारा मन भटक रहा है बाहर, तुम्हारी धारा बह रही है। अब ये सत्संग और जो भी सुनोगे ना, यही धारा राधा 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 रटो, ये राधा का उल्टा क्या होगा? धारा। जो अब तक जो धारा बाहर बह रही थी वो धारा बह जाएगी कहाँ? अंदर। अपने में मस्त हो जाओगे। जंगल में जोगी रमता है, ना हंसता है ना रोता है। एक जोगी होना पूरा आप में मस्त, तो राधा राधा जब जपला कोला, राम राम जब कोला, तो ऐल तक जो मन इतका उतका चार प्रपंचन में कूड़ी कहानी में फसकन में जो रोची वो मन आप भीतर रूपी जो मिला तक जो समझा जमल कुनी ज्ञान में आप तिहर आंख में 1000। और जब वो चेतना तुम्हारी जो अंतर मन की चेतना बहिर्मुखी होकर के बह रही है, जब वो उल्टी मुड़ेगी राधा राधा जाप से, तो तुम्हारे कृष्ण रूपी चैतन्यता, मतलब हमारे भीतर जो आत्मा है वो क्या है? कृष्ण। क्या है? भगवान ने कहा था ना मेरे से निकले हो। तुम अपने चेतना को, अपनी ताकत को बाहर खर्च कर रहे हो फालतू चीजों में, उसको अंदर की ओर ले जाओ। जब अंदर की ओर ले गए तब उसका मिलन किससे होगा? कृष्ण से। उसी राधा रूपी जो तुम्हारी चेतना बाहर बह रही है, उसे धारा बना करके अंदर मोल दो और अपनी आत्मा में झांको। तुम्हारी आत्मा में जो कृष्ण है, जब उससे उसका मिलन होगा तब होगा क्या? राधा और कृष्ण मिलेंगे, क्या होगा? महारास। तुम्हारे भीतर महारास होगा, और महाराज का आनंद तुम जानते ही नहीं।
तुमन एक चीज सीखी भी ब्याह बरातन में रोडन में ठड़े हुए आज मेरे अनगिन खूब वत करा शौर ने नहीं देखीन जेठुले नहीं देखीन के नहीं देखीन मतलब घूंगा डूंगा हटाओ आता तशा से खूब जब करा आग रोंग ना मतलब द्याप्तला फैले जानी ना चढ़ो अश बीच सड़क में ऐसे द्याप्ता आंगो शेड़ी ना वत करा नहीं लगा लोग लाज जाके कि शर्म नहीं दूर वो जो तुम्हारी ये चेतना सड़क पर नाच रही है नाचो, लेकिन उस नाच को तभी सफल माना जाएगा जब यहाँ भी नाचो। या तो तुमने कभी आए जो खुद नाचो बहुत खुश वो छाड़ लगे रहो हैं फालतू। कुछ लोग इतने घमंड में मैं अकेले नाचो मैं क्यों उठूं। तो जो तुम्हारा द्वि तरफा मन सुने रोड में तो खूब नाचूं संसार में, और जब संसार में नाचला नाचना रोला लग के रोल नाच। नारायण 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 मुझ में नारायण 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 तुम में नारायण 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 हम में नारायण 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 हम में नारायण 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 हो बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। रे गज और ग्राह लड़े जल भीतर 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 लड़ते लड़ते गज हारा हो रहा